जिस कपड़े में भगवान का नाम लिखा हो उस कपड़े को मत खरीदा करो, और खरीदो तो उस कपड़े को केवल सिर पे रखो। किसी कपड़े में राधा लिखा है, किसी कपड़े में महाकाल लिखा है, किसी कपड़े में कृष्ण लिखा है, किसी कपड़े में राम लिखा है, तो ये कपड़ा केवल आपके सिर में हो। अब आपके कपड़ा में लिखा है राम और तुमने उसी कपड़े को लपेटा और कपड़े बदल लिए, गीला हुआ तो उसे उतार दिया और पांव के नीचे आ गया, उसका धोया हुआ पानी नाले में जा रहा है। अरे उस भगवान के नाम की एक मर्यादा बनाओ। जिस कपड़े में भगवान का नाम लिखा है उसे कहाँ यूज करना चाहिए। ये राम नाम ही बनी थी काय के लिए कि जब आप आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो कपड़े को ऐसे राम नाम लिखा हुआ कपड़ा ऐसे सिर पे डालें और आरती उतारे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। आरती हो फिर इस कपड़े को निकालो, राम नाम लिखा है और ये मंदिर में रख दो। ये नहीं कि इस कपड़े को अब टॉवेल बनाए लपेट लिए, इसी से पसीना पहुंच रहे हैं, है ना, इसी को पांव के नीचे कुचल रहे हैं। ये आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप ही अपने राम नाम के महत्व को नहीं समझेंगे तो क्या राम नाम के महत्व को पाकिस्तानी समझने आएंगे। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई भी कपड़ा मत खरीदा करो जिसमें भगवान का नाम लिखा है। आजकल तो लोग कुर्ता भी पहनते हैं भगवान के नाम लिखा हुआ, हाँ या ना, और फिर वो कुर्ते के उस राम नाम के ऊपर बैठ जाते हैं। अब कुर्ता है तो बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि वो बैठते समय तो नीचे ही आएगा, दबेगा। तो राम नाम लिखा हुआ सिर के लिए बना था कि आप आरती के समय केवल सिर पे। ठीक है, कुछ लोग नहीं समझते, आप लोग बिल्कुल नोटिस नहीं करते, गौर नहीं करते, इसलिए हम बता दिए। ठीक है ना, बुरा तो नहीं माने, मानो तो मानो। तो हम थे कहां? अब कुछ लोग अपने शरीर पर भी नाम लिखा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। क्यों मैया, क्या लिखवाई हो? हम लोग पहले बचपन में कंचा खेला करते, इससे घिट्टा करते थे ऐसे टेहनी से, है ना। आप खेले बचपन में कंचा, इससे ऐसे ऐसे। आजकल लोग शरीर में भी लिखवाते हैं, कोई राधे राधे, कोई राम राम। ठीक है, आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, आपकी श्रद्धा है, बिल्कुल बुरा नहीं, लेकिन ये चीजें समझने की हैं कि उस राम नाम जब आप हाथ धोएंगे तो पानी राम नाम का है। अच्छा, मैं राम नाम की महिमा बता दूं पहले, फिर तुम समझ जाओगे। कबीरदास जी का नाम किस किस ने सुना है? सबने। कबीरदास जी के पास कोई आता था रोगी, कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त थे ना। कोई रोगी आता तो कबीरदास जी तुलसी का पत्ता उठाते और तुलसी के पत्ते पर लिखते राम और पानी में डुबाते, और वो पानी जिसे पिला देते उसका सारा रोग समाप्त हो जाता, चाहे वो कोई भी रोग हो। तुलसी कबीरदास जी तुलसी के पत्ते पे क्या लिखते? चंदन से, चंदन से लिखें राम,
और पानी में डुबाकर पिलाएं, सारा रोग खत्म। एक दिन कबीरदास जी कहीं बाहर चले गए, एक कोढ़ी आया। कोढ़ी, भैया कबीरदास जी कहाँ हैं? उस समय कबीरदास जी बाहर थे, उनका बेटा था कमाल। कबीरदास जी ने एक बच्चे को पाला था, उसका नाम रखा था कमाल। कमाल के सामने वो कोढ़ी आया, बोले कबीर जी कहाँ हैं? हमें रोग हो गया है, वो ठीक कर देंगे क्या? कमाल बोला कि वो तो अभी है नहीं। तो वो रोने लगा कि देखो हमारा रोग कैसे ठीक होगा, बड़ा दर्द है। कोढ़ चमड़ी गल गल के गिर रही थी, मावाद से भरा पड़ा था, बदबू उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। तो कमाल ने बोला कि अच्छा, जो पिताजी करते हैं वो मैं करता हूं। आज पिताजी नहीं थे, तो कमाल ने एक तुलसी का पत्ता उठाया और उसमें लिखा राम 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 राम, 4 बार लिख दिया राम, और पानी में डुबाया और उस कोढ़ी को पिलाया। देखते देखते उसका कोढ़ का रोग सही हो गया, उसका सारा रोग बिल्कुल ठीक। पिताजी आए शाम को कबीरदास जी, तो कमाल उचक उचक के बताए, सुना पिताजी आज एक कोढ़ी आया। तो फिर क्या किया? बोले मैंने तुलसी का पत्ता उठाया, 4 बार लिखा राम 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 राम। कबीरदास जी रोने लग गए। पिताजी क्या हुआ? बेटा तूने 4 बार राम क्यों लिखा? क्यों पिताजी, रोग तो ठीक हो गया। कबीरदास जी बोले बेटा क्या तुझे राम के एक नाम पे भरोसा नहीं था, जो राम के 4 नाम तुझे लिखने पड़े? अरे तू एक नाम लिखकर उसे पानी पिला देता, तो ये महिमा कोई तेरी और मेरी नहीं, कोई तूने और मैंने उसका रोग ठीक नहीं किया, वो तो राम जी ने उसका रोग ठीक कर दिया। 4 नाम की क्या जरूरत थी बेटा? क्या तुझे राम के एक नाम पे भरोसा नहीं है? वो कमाल चरणों में गिर पड़ा। इससे ये सिद्ध हो गया कि राम नाम का जो पानी है, राम शब्द को छूकर गुजरने वाला पानी भी सामान्य पानी नहीं है। और आपके हाथ में राम राम लिखा है, इसलिए हनुमान जी की छाती के भीतर अंदर बैठे थे राम। राम को लिखना है तो चमड़ी पे नहीं, हृदय में राम का नाम हो, भीतर हो, अंदर हो। ठीक है, आपने लिखवा लिया है, अच्छा है, आगे इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, आप क्या लिखवाई हो मैया? चलो अच्छा है, सीताराम अच्छा है। लिखवाई हो, अच्छा है, सीताराम से प्यार हो, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो आपको ये केवल ये कहता हूं कि वो राम से गुजरा हुआ जल, वो भी उसके भी एक अपना महत्व है। अब वो पानी सीधा जाके नाले उसमें वॉशरूम में गिर रहा है, तो ये राम नाम को आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? पहले के लोग, अरे राम का नाम पत्थर पर लिखा और समुद्र में डाला तो पानी में तैरने लग गया। ये महिमा है उस राम नाम की। राम जी के नाम ने तो पापी को तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे।
राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। इसलिए आप लोग, आजकल लोग अगरबत्ती के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं, कई बार बीड़ी के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं, बीड़ी भगवान का नाम लिख देते हैं, है ना, और वो सारी चीजें जाके कचरा में पड़ जाती हैं। इसलिए आप सभी सनातनियों को जिस पुर्जे पर, जिस लिफाफे पर, जिस खोके पर भगवान का चित्र बना हो, उसे आप ना खरीदें, क्योंकि आप उसका प्रयोग करके, अब जैसे कई जगह मिठाई का डिब्बा है, उस मिठाई के डिब्बे पे गणेश जी का चित्र होता है, मिठाई खा गए और वो डिब्बा जाके कचरे में डल गए। अब गणेश जी कहाँ चले गए? कचरे में। हाँ या ना? अखबार में भगवान राम का चित्र छपा, उसी अखबार में राम के चित्र के ऊपर समोसा रख के खा रहे हैं, बिछा करके बैठ रहे हैं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी। जब आप लोग ऐसी चीजों को खरीदेंगे नहीं तो अपने आप ऐसी चीजें बननी बंद हो जाएंगी, और बननी बंद होंगी तो मर्यादाएं स्थापित हो जाएंगी। अभी कोई मर्यादा नहीं है। अभी अगरबत्ती बनाने वाले को लगता मेरी अगरबत्ती बिक जाए, तो अब उसके चक्कर में भगवान का चित्र, भगवान का नाम सब लिखता है, और बाद में वो अगरबत्ती कचरे में जाती है। और ऐसी तमाम चीजें जो आप सब जानते हैं, सही है कि गलत है ना? भगवान का चित्र जिन्हें हम मंदिर में पूजते हैं, यदि उनका चित्र कचरे में पड़ा है तो यह सही है कि गलत है? बोलो, क्या इसके बिना व्यापार नहीं हो सकता? उत्तर दो। भगवान का चित्र लगाए बिना, अरे दुकानदार भगवान का चित्र अपनी दुकान में लगाए पूजा के लिए, दुकानदार अपने दुकान में भगवान का चित्र लगाए, भगवान की पूजा करे, ये तो सही है। पर पॉलिथीन में भगवान का चित्र छाप दे तो वो प्लास्टिक पॉलिथीन तो कचरे पे जाएगी, सही है? तो आप लोगों को इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदो बाजार से जिसमें भगवान का चित्र हो या भगवान का नाम हो, ठीक है? और जहां तुम्हें भगवान का नाम दिख जाए जमीन में पड़ा हुआ भगवान की मूर्ति, उसे उठाओ, अपने पास रखो, कोई बढ़िया स्थान देखकर विसर्जित कर दो। इन चीजों को विसर्जन कैसे करना चाहिए? जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, पुराने कपड़े हो गए, 4 साल पुराना कपड़ा है, 6 साल पुराना कपड़ा है, क्या करें? नदियों के पास जाओ, गहरा सा गड्ढा खोदो 2 फीट का, उस गड्ढे पे भगवान जी के पुराने कपड़े विसर्जित कर दो, ऊपर से बालू डाल दो। पुरानी माला है, जैसे आप भगवान को रोज माला पहनाते हो तो प्रसादी माला रोज निकलती होगी, भगवान को उतारते हो ना माला शाम को, मंदिर की साफ सफाई तो पुष्प निकलते हैं, उनको इकट्ठा करो। वो पुष्प भी जो भगवान पे चढ़ा है वो पांव के नीचे नहीं जाना चाहिए। वो गड्ढा खोदो नदी के किनारे, तालाब के किनारे या कोई पीपल के किनारे, और उसमें विसर्जित करो और ऊपर से माटी डाल दो।
ऐसा विसर्जन ऐसे होता है।